ये तो बहुत ही छोटा है, तकरीबन 92 किलोमीटर से कम ही में पूरा मुल्क है ये। चलिए, कोई एक शहर, एक से ज्यादा शहर है कि नहीं है? हाँ जी जी, पोर्ट लुइस का मेन शहर का नाम लेना, पोर्ट लुइस। पोर्ट, क्या पोर्ट लुइस? जी जी, पोर्ट लुइस। पोर्ट लुइस, इसका अभी निकालते हैं तूल और अर्ज। पोर्ट लुइस किसका क्या स्पेलिंग है? LOUIS, पोर्ट लुइस, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। चलिए, ये आ गया। 21 नहीं, अर्ज है 20, 16। देखिए, यही डेसिमल में दिया है ना, तो एक नुक्ता दिया है, बिल्कुल सही बात है। डेसिमल में दिया है तो इसीलिए हमको डिग्रीज में चेंज करने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो 20 के बाद 1609, अर्ज 20 1609, और तूल क्या है? ये साउथ है, देखिएगा एस लिखा हुआ है ना, साउथ। और तूल इसका ये ई लिखा हुआ है, ये इधर ही है, ईस्टर्न ही है। 57 के बाद डेसिमल में क्या दिया? 50 12, 57 50 12, 57 50 12। इसकी तहवील करनी है आपको। ये वाला हिस्सा डेसिमल है, इसको डिग्रीज में करना है। और डिग्रीज में करने का मतलब ये हुआ कि इसको आप ये 2 नुक्ते वाला करेंगे। और फार्मूला हमने बताया था, उसके और भी फार्मूले हो सकते हैं, बच्चों से पूछिएगा, मौलाना फैज साहब और भी फार्मूले बताएंगे कि डेसिमल को जी डिग्रीज में हुजूर जी। हाँ, और भी बताएंगे। तो ये तो मैंने अपने दिमाग से निकाला था कि 10,000 में डिवाइड करिए और 60 से मल्टीप्लाई करिए। और भी आसान फार्मूले हो सकते हैं, लेकिन मैंने एक डिजिटल जो है ना कन्वर्टर भी भेजा है। छोड़िए, डायरेक्ट जो है ना वो उससे काम करिए। है 1609 आपकी चादर हाँ, को 10,000 से तकसीम करिए और 60 से ज़रब दीजिए तो आ गया 9। अब तो वही थे, मैं चला गया 9। उसके बाद भी जो फिर ये भी डिसिमल में ही आता है, तो 654 है ना, उसको भी अगर सानिया बनाना है तो अगेन उसको सेम करना पड़ेगा। 10 से तकसीम कर 10,000 से तकसीम करके 60 से मल्टीप्लाई। लेकिन चूंकि इसमें हमको दर्जा दकीका के अलावा सवानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उसको नज़रअंदाज कर देते। 50 12 को कन्वर्ट करिए, ये 30 आ गए। तो ये हमें तूल और अर्ज। अब तूल का हिसाब यहीं पे कर लीजिए, ठीक है। 4 0 0 4 3 12 के 2 और 1 बचा है, तो 1 नहीं जाएगा क्योंकि मिनट है ना। है नहीं नहीं, 12 का 0 पूरा, 0 रहेगा वो तो। पूरा के पूरा कैंसिल। तो भाई लो तो 4 3 4 0 0 4 3 12 12 के 0 कर देंगे, चूंकि 2 मिनट बन गए वो। अब 7 चौको 28 और उसमें 2 ऐड कर देंगे 30 0, और हाथ में 3 है, और 4 5 20, 20 3 23। इसको घंटों में तहवील करिए, जो 6 तिहाई 18, 7 तिहाई 180, 23 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा? 5 ना, 5। तो कुल टाइम हो गया इसका बलदी वक्त जो है ना
3:50। पोर्ट लुइस का बलदी वक्त जो है 3:50 है, लेकिन आप मेयारी वक्त तो आपको पता नहीं है ना, वहां का मेयारी वक्त पता लगा लीजिए। मॉरिशस का मेयारी वक्त पता लगा लीजिए। MA मॉरिशस की स्पेलिंग URI। अच्छा, मॉरिशस का लफ्ज तो आ ही गया यहाँ पे। टाइम जोन, मॉरिशस टाइम जोन के लिए या टाइम, ये देखिएगा +4 है। अभी वहां पे भी 8 बज रहे हैं, 1.5 घंटा पीछे हमसे है, लेकिन प्लस GMT +4, GMT +4। तो मेयारी वक्त जो है ना +4 है। इसकी तहवील कर लीजिए। 0 और ये 10 में से 5 जाए, नहीं इधर 6 होगा ना, 4 में से एक आ गया तो 6, 6 में से 5 जाए 1 और 3, कुल 10 मिनट जो है ना जायद है। तो तादील मुरव्वज टाइम 10 मिनट जायद है, जो भी टाइम निकलेगा। ठीक है, अब अर्ज किस दिन का निकालना, आज का अर्ज 20 जी हुजूर, आज ही 09, और ये अर्ज जो है ना जुनूबी है। और सूरज भी जुनूब में है आजकल, अर्ज जुनूबी है। क्या अर्ज है, 20:09, और मैल भी जुनूबी है। क्या है मैल आज का, नहीं बताएंगे आप लोग, मैं यहां से निकाल लूंगा। मैल शम्स जुनूबी आज 19 तारीख है, 18 है, 19 20:32, और ये भी मैल जुनूबी है। 20 जरा आवाज बंद कर दें। ये यहाँ पे तफरीक करनी है, जुनूबी जुनूबी है तो जोड़ना नहीं बल्कि घटाना है। तो आप इसको नीचे लिखिए आसानी के लिए, बड़े वाले अदद से छोटे वाले अदद को घटाइए। 20:32 है, ये 20:09 है, तो 9, 2 में से 9 नहीं जाएगा, एक बगल से लेंगे 12 हो जाएगा। 12 में से 9 3, और ये 3 नहीं रह गया बल्कि 2 रह गया, तो 23:00, कुल 23 दकीका। ठीक है, अब इसमें गुरूब शम्स निकालना है, तो 90-49 जोड़ दीजिए। 9 3 12 हासिल 1, 2 4 6 1 7, 7 को 1 लिखेंगे, इधर 1 गया। 90-49 91 12 तनसीफ करिए, 45, और 1 इधर जाएगा तो 72 हो जाएगा। तो 72 की 35 36, 36 अब 90-49 से 45 36 की तफरीक कर लीजिए। हिसाब पर नजर रखिए, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। 9 में से 6 जाए 3, 4 में से 3 जाए 1, और ये 0 है तो एक बगल से लेंगे, 10 हो गया। 10 में से 5 जाए 5, ये 8, 8 में से 4 जाए 4, 45 13। हासिल तफरीक, फटाफट साइन और सेकंड निकालिए। बीस 32 की 20:09 का सेकंड, 20
32 और 2009 और 45 36 का साइन और 45 13 का भी साइन। ये एक ही पेज पे मिल जाएगा फटाफट, एक ही पेज पे आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। 20 32 का 10 028 आपने बताने में देर कर दिया तो हमने बोल लिया। ये है ना, ये है 10 028 10 028 50 69। बोलिए 10 028 50 69 10 028 50 69। 20 9 का बताइए फटाफट। 10 027 हाँ 89 53 इख्तिलाफी उलमा हो जाएगा तो फिर हमारा काम बढ़ जाएगा। 20 9 ये है। हाँ 42 97 0 27 42 97 42 97 45 36 का साइन निकालिए। ये पहले पेज पे मिलेगा, बिल्कुल आखिरी वाले पेज पे, क्योंकि आखिरी वाले पेज में 44 तक है, नीचे से 45 है। ये 45 45 36 45 36 45 13 45 36 कहाँ है? ऊपर होगा 45 36, ये है, यही वाला पहला वाला है। 9 85 39 85 6। ठीक है, और 45 13 भी चाहिए ना। ये है 9 85 11 211। हाँ हाँ फटाफट जोड़िए। 9 7 16 6 22 1 23 हासिल 2। तवज्जो रखिएगा, कोई गलती हो रही है तो। 6 2 8 8 और 9 17 17 5 22 1 23 के 3 हासिल आए 2 2 2 4 8 12 2 14 के 4 हासिल आए 1। कौन परेशान कर रहा है? अब नहीं, ये 20 52 नहीं है, ये 20 32 है, लिखने में इस तरह हो गया है। ये 20 32 है ना। मेरे जनूबी मेरे शम्स कितना है? मेरे शम्स आज का कितना है? उन्नीस जनवरी का 20 32 है। हाँ ठीक, 20 52 नहीं है। चलिए सब हिसाब ठीक चल रहा है।
तो हम यहाँ तक पहुँचे ना, 8 2 10 2 12 पहले के हैं हासिल 1 5 1 6 6 4 10 10 9 19 20 के सिफर हासिल है 2 8 2 10 7 17 3 20 1 21 के 1 हासिल 2 2 2 4 2 6 और 6 5 11 5 16 के 6 हासिल है 1 8 8 16 1 17 फटाफट टाइम निकालिए इसका 76 10 का नौ 76 10 ये है इधर 9 76 10 बिल्कुल एग्जैक्ट ही मिल गया 9 है ना ये, हाँ 9 है 9 76 10 इसका औकात गरबिया में 6 घंटा 35 मिनट 20 सेकंड गरबी और शर्की इसका तमाम ले लीजिए, शर्की इसका तमाम लेंगे आप तो 5 5 35 20 है तो 34 40 होगा ना, देख लीजिए किताब में हैं 24 40 हाँ 5 24 40 24 40 अब इसमें तादील अय्याम में कम जायद क्या है ये अमल कर लीजिए तादील बवक्त गुरूब जायद जायद दोनों में तुलू में कितना है 10 33 गुरूब में है 10 43 तुलू में है ना नहीं तुलू में 10 33 है और गुरूब में 10 43 है 10 43 तुलू में क्या है 10 33 अब इसको तो जोड़ेंगे ना जायद है 4 2 6 0 हो जाएगा 5 1 6 3 1 4 और 6 यहाँ हम लोग पॉइंट लिख दे रहे हैं हर जगह आप डबल 0 लिखिए 3 4 3 7 और 1 लिखेंगे 1 इधर जाएगा 4 1 5 2 1 3 5 अब हमने तादीले मुरव्वज टाइम का अमल किया था 10 मिनट जोड़ेंगे हाँ 10 मिनट जोड़ दीजिए तो 6 56 03 5 45 13 ये हो गया आज का पोर्ट लुइस का गुरूब और तुलू गुरूब शम्स और ये है तुलुए शम्स वहां मिलाइए देखिए क्या क्या फर्क आ रहा है पोर्ट लुइस का सन
सनराइज, जी 5:46 और 6:56। 5:46 जो है वो क्या है, सनराइज है, और सनसेट क्या है 6:56। हमारा क्या निकला 6:56:03। उन्होंने तो सेकंड लिखा नहीं, तो 6:56 एग्जैक्टली सेट है। 5:46 मॉर्निंग में ये सनराइज है, हमारा क्या है 5:45:13, 47 सेकंड का फर्क है, ठीक है, और हमारा ज्यादा दुरुस्त है। चलिए बताइए, ये सब हो गया ना काम। अब एक और चीज हमें बतानी है, 10 बजने वाले हैं, वो ये कि एक फार्मूला मैं बता देता हूं गरबी तूलुल बल्द का टाइम निकालने के लिए। ये परेशान कर रहा है, ऊपर आते हैं। गरबी गरबी तूलुल बलद की तखरीज औकात। सारा वही तरीका है, सिर्फ तादील मुरव्वज टाइम में एक फर्क है। नाकिस को जायद और जायद को नाकिस करार दें। तहवील मुरव्वज टाइम, तादील मुरव्वज टाइम करेंगे तो आपको तो पता है 4 से ज़र्ब दे करके जितने मिनट्स होते हैं उनको घंटे मिनट में तहवील कर लीजिए, और मेयारी वक्त जो चल रहा है स्टैंडर्ड टाइम उससे मिलाइए। मेयारी टाइम कम है तो कम मानिए, और मेयारी टाइम ज़ायद हो तो ज़ायद मानिए, लेकिन उधर जो है ना उल्टा कर दीजिए। अगर मेयारी टाइम कम है तो एतबार बलदी टाइम का करिए, ठीक है। ये अमल करके आप ह्यूस्टन है, न्यूयॉर्क है, कनाडा है, ब्राज़ील है, कहीं का भी वक्त निकालिए, और हम इसको इंशाल्लाह कल इस पर अमल करके दिखाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब मैं ज़रा तादील अय्याम पर थोड़ी देर बात करता हूँ, हालांकि उस पर भी तवज्जो की, पूरी तवज्जो की ज़रूरत है। देखिए तवज्जो करिए, तादील अय्याम जो आपको आजकल कितना बढ़ाना पड़ रहा है, 10 है ना, 10:33, 10:43। असल में देखिए, ये है सूरज की जाती चाल के सबब। ये मैंने क्या लिखा है, सूरज की जाती चाल के सबब तादील अय्याम का अमल किया जाता है, ठीक है। आप गूगल से निकालिएगा तो 360 डिग्रीज तो होते हैं, है ना, लेकिन अय्याम कितने सेट किए गए हैं साल के, 365। और सूरज की पूरी गर्दिश जो है ना 365 दिन में भी 365, हाँ, दिन में भी पूरी नहीं होती, बल्कि 6 घंटे और ज़्यादा लगते हैं। और वो 6 घंटे नहीं है, बल्कि 5 घंटे हैं, 48 मिनट है और कुछ 52-56 सेकंड है। आप 46 सेकंड। निकालिए, आप निकालिएगा तो अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो है ना सेट नहीं होता है मामला। सूरज की रफ्तार से जो कैलेंडर बनाते हैं ना,
वो मामला सेट नहीं होता है कभी भी। हमने एक मर्तबा उस पर गौर किया तो जाके 4000 नहीं बल्कि 40,000 साल में जाके कैलेंडर सेट होता है। और हमारा जो है ना वो कमरी कैलेंडर जो है ना हर साल सेट रहता है। हर साल एक्यूरेसी की बात करिएगा तो 100% एक्यूरेसी मिलती है हमें कमरी कैलेंडर में। जी, थोड़ी परेशानी आपको ये ज़रूर होती है कि हमें पता नहीं होता एडवांस में कि अगले महीने किस दिन कौन-सी तारीख होगी। जब चाँद दिखेगा तो तारीख होगी, फलाँ नहीं दिखेगा तो फलाँ तारीख होगी। यही ना एक परेशानी है। और शमसी कैलेंडर में ये है कि लोगों ने तय कर लिया तो फिर पहले से पता है। तो ये भी सूरज की चाल से थोड़ी पता है लोगों को। लोगों ने एक कैलेंडर बना लिया है और वो उसी हिसाब से उनको पता है कि और कमरी कैलेंडर तो बनाया नहीं जा सकता है। अंदाज़ा तख़मीना तो बनाते ही हैं, लेकिन वो तख़मीना फ़ाइनल नहीं होता है। तो ये जो फ़र्क है, असल में एक्यूरेसी की बात करिएगा ना तो ये बिल्कुल गलत है शमसी कैलेंडर। क्या है? एक्यूरेसी क्या चीज़ है? सेहत। सेहत की बात करिएगा ना तो कमरी कैलेंडर बिल्कुल सही होता है, क्योंकि साल में कभी ऐसा हो गया कि आपको चाँद नज़र नहीं आया, हालाँकि चाँद था, तो आप उसको 29 मान लेते हैं और 30 करके अगले दिन 30 मान करके फिर 1 तारीख, तो 1 दिन की गलती हो गई, लेकिन ये कै महीने तक जाएगी? बताइए, ये कै महीने तक मामला होगा? तो अगले महीने में पूरे उसका फ़िक़ही मसाइल मौजूद है ना। अगर 28 को चाँद नज़र आ गया, तो पहले वाला महीना जो है ना वो माना जाता है कि गलती हो गई, तो वो 29 का चाँद था। इस तरह से साल भर में इसकी ये जो है ना ये पूरा सेट हो जाता है, उसमें कोई ज़र्रा बराबर गड़बड़ी नहीं होती है। लेकिन जो शमसी कैलेंडर है ना, अव्वलन तो ये है कि इन्होंने कमरी कैलेंडर में क्या है कि या तो 29 है या 30 है, जी, और शमसी कैलेंडर में क्या है, ये 28 है, 29 है, 30 है, 31 है, क्या मुसीबत है? 4 तरह के अय्याम हो गए ना महीने में, और इन लोगों ने सेट ही किया है, तो फिर इनसे पूछिए कि क्यों 29, 30, 31 किया है? 28 की तौजीह तो ये कर देते हैं लीप ईयर्स की वजह से। इसको भी समझिए कि 365 दिन 6 घंटे, है ना? तो ये 6 घंटे जो है ना 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 24 घंटे हो गए ना, 1 दिन बन गया ना? इसका मतलब ये हुआ कि 4 साल में 1 दिन इज़ाफ़ा हो जाता है। तो 1 दिन इज़ाफ़ा करने की जब हो जाता है तो फरवरी को 29 कर देते हैं फिर। लीप ईयर्स कहते हैं ना इसको। हर साल जो है ना फरवरी को कितना मानते हैं 28, और 3 साल के बाद चौथे साल क्या मानते हैं 29। क्यों करते हैं कि ये 6 घंटे जो है ना 4 साल में 6 चौको 24 1 दिन हो जाता है। लेकिन यहाँ भी मसला ये है कि पूरा 6 घंटा नहीं है, ये 5 घंटा कुछ मिनट हैं, 48 मिनट कुछ इस तरह से हैं। तो वो जो 12 मिनट कम रह गए हैं ना, वो फिर 4 के बजाय 40 साल में वो फिर 1 दिन के बराबर हो जाते हैं। बात समझ में आई? तो फिर 40 साल के बाद जो चौथा साल 29 का करना है, वो 29 ना करके वो 28 ही रखते हैं। तो ये मिनट वाला सेट होता है। फिर इधर भी कुछ है, सेकंड भी, ये गूगल से आप निकाल लीजिएगा। चलिए हम निकालते हैं गूगल से। इसी के लिए कह रहा था मैं कि बड़ा टाइम लगेगा। आप निकालिए सन ज़रा हम ढूँढने में गलती कर रहे हैं।
कंडीशन ये नहीं होगा। इसी को निकालने की जरूरत है। चलिए, निकालने में टाइम लग रहा है। आप यूं फर्ज कीजिए, और कोई भी अभी मैं कल खुद निकाल के बता दूंगा। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 56 सेकंड, इस तरह से है कुछ। 46 ये आप मिला लीजिएगा, मैं 46 अपने अंदाजे से जो मेरे जहन में बता रहा हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा है कोई? 46 सेकंड है। क्या मिनट या घंटा? मिनट या सेकंड? सेकंड जी 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड। आप क्या बोल रहे हैं, जरा वाज़ेह तौर पे बोलिए। 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड 36। हाँ 36। तो इसी की वजह से मैंने बताया कि इसकी वजह से लीप ईयर्स का मामला होता है 4 साल पे, इसकी वजह से 40 साल पे लीप ईयर का मामला हो जाता है, इसकी वजह से 400 साल पे लीप ईयर का मामला फिर गड़बड़ हो जाता है आगे पीछे, तब जाके कई हजार साल में जाके ये कैलेंडर सेट होता है। इसलिए ये बिल्कुल गलत है, एक्यूरेसी की बात करिएगा, लेकिन लोगों ने आसानी के लिए अपना बना लिया है तो इसलिए सही है, वरना ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, और हमारा वाले में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन 100% एक्यूरेसी है ये। इस पे बात करेंगे, टाइम ज्यादा हो गया है। मैं सिर्फ इशारा कर दूं आपको कि सूरज ये हमने ये गोला बना नहीं रहा है, इसकी वजह क्या है यहाँ पे? चलिए, ये जो भी आप गोला बनाएंगे पूरा, तो सूरज उस पे मिसाल के तौर पर ईस्ट और ये है वेस्ट, सूरज इधर चला जा रहा है। लेकिन ये फलकुल अफलाक की तबईयत में है, ठीक है, ये कहते हैं तबई चाल, लेकिन खुद सूरज जाती चाल भी रखता है, और वो जाती चाल जो है ना, वो उसको मशरिक की तरफ ले जाती है, मगरिब से मशरिक। नहीं, उधर नहीं, इस तरफ उल्टी। उसकी मिसाल मैंने दी थी आपको समझने के लिए। सूरज की 2 चाल है, एक फलक की तबईयत में और एक अपनी, और ये भी सब बातें मैं समझने के लिए कह रहा हूँ, समझ के लिए, क्या तफहीम के लिए कर रहा हूँ। तो जो तबई चाल है वो पूरब से पश्चिम की तरफ है कि रोजाना हमें सूरज डूबता और निकलता नजर आता है, लेकिन एक जाती चाल है कि जिसके हिसाब से वो रोजाना या बल्कि मुसलसल वशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रि लहा, सूरज चला जा रहा है पूरब की तरफ, ये उल्टा है, पश्चिम से पूरब। तो अब बताइए, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कहा था कि किसी ट्रेन में आप स्टेशन पे बैठने चाह रहे हैं, तो सामने जो प्लेटफॉर्म पे जो डब्बा लगा है, जो बोगी लगी है, वो मिसाल के तौर पर 1 नंबर की बोगी है, और आपको जाना है 10 नंबर की बोगी में, लेकिन ट्रेन बहुत कम रुकी, तो आप 1 नंबर की बोगी में चढ़ गए, और उसके बाद
ट्रेन चल दी, तो ट्रेन 1 नंबर की बोगी इंजन से मुत्तसिल है और वो ट्रेन चली जा रही है, लेकिन आप पीछे चल रहे हैं क्योंकि आपको ट्रेन के अंदर ही अपनी बोगी में पहुंचना है। तो अब देखिए आपकी 2 चाल हो गई ना, एक तो ट्रेन लेके जा रही है आपको पूरब से पश्चिम, लेकिन खुद आप 1 नंबर में चढ़ गए हैं, आपको 10 नंबर में आना है, तो आप पूरब जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। तो आपकी ज़ाती चाल जो है ना उल्टी है, ट्रेन की अपोज़िट डायरेक्शन में है। तो इसी को समझ लीजिए। अब इसकी वजह से 2-4 मिनट लगेंगे कि आप जो है ना एक बोगी 1 नंबर की बोगी के बजाय 4-5 नंबर की बोगी में, या 10 मिनट के बाद 10 नंबर की बोगी में आ गए। तो 10 मिनट के बाद क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा कि 1 नंबर की बोगी में जब आप चढ़े थे, अगले स्टेशन पे वो 1 नंबर की बोगी आपसे पहले पहुँच गई। आप जो है ना 1 मिनट के बाद उस स्टेशन पे पहुँचेंगे, क्योंकि 10 नंबर की बोगी देर में पहुँचेगी उसी जगह पे। पीछे हो गए ना थोड़े से। तो इस तरह से सूरज की अपनी चाल, ये कह लीजिए सूरज की ये ज़ाती, ये तबई चाल है। इसको 24 घंटे में ये निस्फ़ुन नहार है। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा सर। नहीं दिखाई दे रहा है? अरे कब से नहीं दिखाई दे रहा? आप लोगों को बोलना चाहिए। तो ये सूरज की कैसी चाल है? तबई, फलक की तबईयत में। तो जब सूरज यहाँ से चलेगा 24 घंटे में, यही ना फ़र्ज़ किया यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये 24 घंटे एक दिन मुकम्मल हो गया, दूसरे दिन निस्फ़ुन नहार है। लेकिन इस 24 घंटे में सूरज तो पीछे हो चुका होगा ज़ाती तौर पे। जो उसकी ज़ाती चाल है मग़रिब से मशरिक़ की तरफ, उसके एतबार से पीछे हो चुका होगा थोड़ा-सा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सूरज का दिन जो मुकम्मल होने में कुछ मिनट और ज़्यादा लगेंगे। तो जो पीछे होता है 24 घंटा, क्योंकि उसने अपनी अपनी भी कुछ मसाफ़त तय कर ली है। ठीक है? तो वो जो मसाफ़त तय कर ली, उसकी वजह से ये कितना पीछे रह गया। इसी का हिसाब लगाया है इन्होंने, तो वो 59 दक़ीक़ा 8 सानिया और 3 सालिसा। ये लगाया इन्होंने। इतना पीछे हो जाता है सूरज। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इतना पीछे हो गया है सूरज, तो अब थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगेगा ना वहाँ तक पहुँचने में, निस्फ़ुन नहार तक, सूरज को, क्योंकि सूरज पीछे हो गया है। तो ये जो टाइम लगता है ना, इसी को हम तादील अय्याम कहते हैं। तादील अय्याम का अमल इसीलिए करना पड़ता है, क्योंकि हमने हिसाब लगाया तो सूरज यहाँ होना चाहिए था, मगर अपनी ज़ाती चाल की वजह से पीछे हो गया। तो रोज़ाना कितना पीछे हुआ, इसका भी बिल्कुल कैलकुलेट करके लोगों ने हिसाब लगाया, वही है तादील अय्याम। मिसाल के तौर पर आज जो है 10 मिनट और 13 सेकंड निकला ना, इसका मतलब ये हुआ कि सूरज जो है वो इतना पीछे हो गया कि अब उसी निस्फ़ुन नहार पे आने में 10 मिनट 13 सेकंड लगेंगे। और इसी वजह से तुलू का जो है वो तादील अय्याम कम होता है और बवक़्त ग़ुरूब तादील अय्याम ज़ायद है। आप देख लीजिए, क्योंकि पूरे दिन के बाद जाकर के सूरज ग़ुरूब करता है, तो उतने में और पीछे हो जाता है। आप देखिएगा, ये है ना आपके सामने, तादील बवक़्त तुलू, तादील बवक़्त ग़ुरूब। 1 जनवरी को 3 मिनट 11 सेकंड और 2 जनवरी को 3 मिनट 40 सेकंड, 3 जनवरी को 4 मिनट 8 सेकंड। लेकिन 1 जनवरी को देखिएगा 3 मिनट 11 सेकंड है ना बवक़्त तुलू, लेकिन बवक़्त ग़ुरूब 3 मिनट 26 सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ़र्क आया ना 26 और 11 का सेकंड का, 13 कितना सेकंड का फ़र्क आ गया? 15 सेकंड का। तो ये 15 सेकंड का जो फ़र्क आया, 15 सेकंड और ज़्यादा लग गए सूरज को तय करने में, उफ़ुक़ ग़रबी का मरहला तय करने में और मिनट ज़्यादा लगेंगे, 15 सेकंड और ज़्यादा लग जाएँगे। तो मैंने कुछ इब्तिदाई तौर पर इसके नज़रिए को साबित वाज़ेह कर दिया है।
मजीद इसमें तफसीलात की ज़रूरत पड़ सकती है। चलिए अब हम क्लास रोकते हैं ताकि दूसरी क्लासें भी हो सकें। और सवालात जितने हैं आप हज़रात बता दीजिए, हम जवाबात अब कल देंगे।